नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जहाँ तक आप जानते हैं कि मैं सनातन धर्म पे वीडियो बनाती हूँ, पर मैं आज बात करने वाली हूँ कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने क्यों की। आखिर नाथूराम गोडसे का महात्मा गांधी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी, कोई उनकी पारिवारिक दुश्मनी थी? अगर नहीं थी तो सोचने की बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जो देश के हित में काम कर रहा है और दूसरा भी व्यक्ति देश के हित में ही काम कर रहा है, तो एक को इतना क्या कष्ट पहुंचा कि उसने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। इसके पीछे की वजह क्या थी? हम किसी से नफरत करें, हम किसी को कुछ भी कह लें, उससे पहले उसकी तह में जाना बहुत जरूरी होता है। अभी आपने देखा कि एक कालीचरण महाराज हैं जिन्होंने अपना वक्तव्य दिया है जिस पर बहुत बवाल मच रहा है। एक शब्द बहुत सुना है हमने, आपने भी सुना होगा, अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो क्या ये अभिव्यक्ति की आज़ादी किसी विशेष ग्रुप को है, सबको नहीं? क्या भारत में रह रहे हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार नहीं है? अगर कालीचरण महाराज को नाथूराम गोडसे सही लगे और महात्मा गांधी गलत लगे तो इसमें बुरा क्या था? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें भगवान राम पर टिप्पणी करते हैं, भगवान कृष्ण पर टिप्पणी करते हैं, यहाँ तक कि माता दुर्गा पर, माता काली पर अश्लील पोस्टर तक बना के डालते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ये हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो क्या हमारे भगवान से भी बड़े गांधी जी हो गए हैं जिनके बारे में बोलना इतना बड़ा गुनाह हो जाता है? इसी सब मुद्दों पर सोचते हुए आज मैंने इन मुद्दों को आपके सामने प्रस्तुत करने का वीड़ा उठाया है। साथ ही हम उस बयान को भी सुनेंगे जो नाथूराम गोडसे ने केस के दौरान अदालत में दिया था। उससे भी हमें कुछ स्पष्ट होगा कि आखिर नाथूराम गोडसे चाहते क्या थे, उनके मन में ऐसा क्या था? क्या उनको पर्सनली कुछ मिलता गांधी की हत्या से? क्या उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोई फायदा पहुंचा था? आखिर उनको पता था कि अगर गांधी की हत्या करता हूं तो मुझे फांसी होगी। वो ये जानते थे, वो पहले विचार कर चुके थे। कोई अवसाद में आकर, कोई बहुत ज़्यादा तीव्र वेग विचारों का आया, उसमें आकर प्रभावित होकर उन्होंने हत्या नहीं की थी। उन्होंने बहुत विचार विमर्श करके हत्या की थी। तो इसकी वजह क्या थी, आज हम जानने का प्रयास करते हैं। नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर बिरला भवन में हत्या कर दिए थे और उनके पास भागने का पूरा अवसर था, लेकिन उन्होंने खुद को कानून के हवाले किया, न कि वहां से भागे। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनसे उनमें मतभेद था और जानते थे कि अगर गांधी की हत्या नहीं किए तो हिंदुओं के लिए यह भारतवर्ष कारागार बन जाएगा। तो उन्होंने अपना बलिदान दे दिया हिंदुओं के हित में। 13 अप्रैल 1919 के दिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। सर शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन गांधी जी ने अपनी जुलू पदक और कैसरे हिंद की उपाधि वापस नहीं की। आखिर क्या कारण था? गांधी जी को भी तो अफसोस होना चाहिए था जलियांवाला बाग हत्याकांड पर। असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन को क्यों जोड़ा गया, जबकि खिलाफत आंदोलन का संबंध भारत से नहीं बल्कि तुर्की के मुसलमानों से था? लेकिन गांधी जी ने मुसलमानों के हित में ऐसा क्यों किया? जब पूरे देश में असहयोग आंदोलन के दौरान एक जन सैलाब खड़ा हुआ तो गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के एक छोटी सी घटना के बाद
पूरे देश में आंदोलन को स्थगित क्यों कर दिया था? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो गांधी जी पर उठते हैं। 1921 दक्षिण भारत में मोपला मुसलमानों द्वारा केरल में हिंदू जमींदारों के विरुद्ध भारी पैमाने पर नरसंहार किया गया, जिसमें लगभग 10,000 हिंदुओं की हत्या की गई। हिंदू महिलाओं से बलात्कार किया गया। इस दौरान उत्तर भारत में गांधी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। जब गांधी जी मोपला हत्याकांड के 1 महीने बाद कालीकट गए तो उन्होंने मुसलमानों की आलोचना नहीं की, बल्कि हिंदुओं को यह सीख दिया कि आप अपने सहन शक्ति को बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ हिंदुओं को अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाता और मुसलमानों की हिंसा की वकालत करना गांधी जी की नीति में शामिल हो गया था। कभी उन्होंने नहीं कहा मुसलमानों से कि आप हिंदुओं की हत्या न करें। जब 23 दिसंबर 1926 के दिन अब्दुल रशीद नामक उन्मादी मुसलमान ने स्वामी श्रद्धानंद के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी, तो 2 दिन बाद 25 दिसंबर 1926 के दिन कांग्रेस के गुवाहाटी सम्मेलन में गांधी जी ने कहा कि अब्दुल रशीद को हम अपना भाई मानते हैं, उनसे कोई गलती नहीं हुई, वह निर्दोष है, मैं उनकी वकालत करने को तैयार हूँ। हिंदुओं को हिंसक होना चाहिए, तो क्या स्वामी श्रद्धानंद जी हिंसा कर रहे थे? नहीं, वह अपने घर में आराम कर रहे थे। फिर उनके हत्यारे को निर्दोष गांधी ने क्यों कहा? 5 मार्च 1931 के दिन गांधी और तत्कालिक भारत के ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड इरविन के बीच का एक समझौता हुआ। इस समय अपने शर्तों में गांधी जी ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी टालने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। लॉर्ड इरविन ने अपनी डायरी में यहाँ तक लिखा कि गांधी के बातों से लग रहा था मानो ब्रिटिश सरकार से ज़्यादा जल्दी उन्हें पड़ी है इन लोगों को फांसी देने की, जबकि अगर गांधी चाहते महान वीर नवयुवकों को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब 1939 में त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में सर्वसम्मति से सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष दोबारा चुन लिया गया था, तो गांधी क्यों विरोधी हो गए और उन्होंने काम करना कठिन बना दिया? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस एक राष्ट्रवादी नेता थे। गांधी जी को यह पसंद नहीं था कि कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बने। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को 14 वोट मिले थे और नेहरू जी को एक भी वोट नहीं मिला था, फिर भी गांधी ने नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया, पटेल जी को नहीं बनाया। आखिर क्यों? जबकि पटेल जी का कद नेहरू से कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा था। जब गांधी जी ने कहा कि देश का विभाजन उनकी लाश पर से होगा, तो देश जब बटा तो गांधी जी जीवित कैसे रहे? गांधी जी ने इसके लिए अनशन क्यों नहीं किया? देश का विभाजन हुआ और उसमें उनकी सहमति रही, ऐसा क्यों हुआ? जब 15 अगस्त 1947 के दिन देश को आज़ादी मिली, तब भारी पैमाने में नरसंहार हुआ। ऐसे में बंटवारे के दौरान 75 लाख रुपए भारत द्वारा पाकिस्तान को देना तय हुआ था, जिसमें 20 लाख रुपए दिए जा चुके थे, जबकि शेष 55 लाख बाकी थे। ऐसे में जब पाकिस्तान ने नरसंहार शुरू किया तो भारत ने पैसे देने से इनकार कर दी है। फिर भी गांधी जी ने क्यों अनशन कर उस पैसे को देने के लिए भारत को विवश किया? भारत विभाजन के बाद जब पाकिस्तान से भगाए गए हिंदू शरणार्थी जाड़े की ठंड में दिल्ली के मस्जिद में अपने पत्नी और बच्चों के साथ शरण लिए, तो मुसलमानों के पक्ष में गांधी जी बैठ गए और हिंदुओं को बोले कि मस्जिद को खाली कर उसे मुसलमानों को सौंपो और शरणार्थियों को हिंदू मंदिरों और मठों में ठहराओ। क्यों? मस्जिदों में हिंदू शरणार्थी क्यों नहीं रह सकते थे? क्या मस्जिद
भारत की विरासत नहीं थी? क्या वो पाकिस्तान की विरासत थी? बंटवारा तो धर्म के नाम पर ही हुआ था कि मुस्लिमों को पाकिस्तान दे रहे हैं और हिंदुओं को भारत। फिर ऐसा दुराव क्यों किया गया? और जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के निर्माण के लिए सरकारी धन खर्च करना चाहा तो गांधी जी ने विरोध किया। लेकिन जब सरकारी धन से मस्जिद पुनः निर्माण करने की बात आई तो गांधी जी समर्थन में आ गए। ऐसा क्यों हुआ? इस तरह की अनेक घटनाएं हैं, अनेक घटनाएं जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। इन घटनाओं से नाथूराम गोडसे जी बहुत दुखी थे, बहुत ज्यादा। इसलिए उन्होंने गांधी जी की हत्या कर प्रायश्चित करने का संकल्प लिया, क्योंकि गोडसे के अनुसार गांधी जी के सिद्धांत हिंदुओं को अहिंसक और कायर बना रही थी और मुसलमानों की गलती पर पर्दा डाल रही थी। यह बात नाथूराम गोडसे के लिए सहनीय नहीं था, इसलिए उन्होंने गांधी जी की हत्या की। अब आइए देखते हैं कि नाथूराम गोडसे केस के दौरान अपना अंतिम बयान क्या दिए थे। मैं कभी यह नहीं मान सकता कि किसी आक्रामक का सशस्त्र प्रतिरोध करना कभी गलत या अन्यायपूर्ण भी हो सकता है। ससम्मान, कर्तव्य और अपने देशवासियों के प्रति प्यार कभी कभी हमें अहिंसा के सिद्धांत से हटने के लिए बाध्य कर देता है। कभी यह नहीं मान सकता कि किसी आक्रामक का सशस्त्र प्रतिरोध करना गलत है, अन्यायपूर्ण है। प्रतिरोध करने और यदि संभव हो तो ऐसे शत्रु को बलपूर्वक वश में करने को मैं एक धार्मिक और नैतिक कर्तव्य मानता हूँ। मुसलमान अपनी मनमानी कर रहे थे, या तो कांग्रेस उनकी इच्छा के सामने समर्पण कर दे और उनकी सनक मनमानी और आदिम रवैये के स्वर मिलाए, अथवा उनके बिना काम चलाए। वे अकेले ही प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति के निर्णायक थे। महात्मा गांधी अपने लिए जूरी और जज दोनों थे। गांधी जी ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए हिंदी भाषा के सौंदर्य और सुंदरता के साथ बलात्कार किया। गांधी जी के सारे प्रयोग केवल और केवल हिंदुओं की कीमत पर किए जाते थे। जो कांग्रेस अपनी देशभक्ति और समाजवाद का दंभ भरा करती थी, उसी ने गुप्त रूप से बंदूक की नोक पर पाकिस्तान को स्वीकार कर लिया और जिन्ना के सामने नीचता से आत्मसमर्पण कर दिया। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण भारत माता के टुकड़े कर दिए गए और 15 अगस्त 1947 के बाद देश का 1/3 भाग हमारे लिए विदेशी भूमि बन गई। नेहरू तथा उनकी भीड़ की स्वीकारोक्ति के साथ ही एक धर्म के आधार पर अलग राज्य बना दिया गया। इसी को वे बलिदानों द्वारा जीती गई स्वतंत्रता कहते हैं। और किसका बलिदान? जब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने गांधी जी के सहमति से इस देश को काट डाला, जिसे हम पूजा की वस्तु मानते हैं, जो मेरा मस्तिष्क भयंकर क्रोध में भर गया। मैं साहसपूर्वक कहता हूं कि गांधी अपने कर्तव्य में असफल हो गए। उन्होंने स्वयं को पाकिस्तान का पिता होना सिद्ध किया। मैं कहता हूं कि मेरी गोलियां एक ऐसे व्यक्ति पर चलाई गई थी जिनकी नीतियों और कार्यों से करोड़ों हिंदुओं को केवल बर्बादी और विनाश ही मिला। ऐसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं थी जिसके द्वारा उस अपराधी को सजा दिलाई जा सके। इसलिए मैंने इस घातक रास्ते का अनुसरण किया। मैं अपने लिए माफी की गुजारिश नहीं करूंगा। जो मैंने किया उस पर मुझे गर्व है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि इतिहास के ईमानदार लेखक मेरे कार्य का वजन तोलकर भविष्य में किसी दिन उनका सही मूल्यांकन करेंगे। जब तक सिंधु नदी भारत के ध्वज के नीचे ना बहे, तब तक मेरी अस्थियों का विसर्जन मत करना। ऐसा उन्होंने अंतिम बयान दिया। उसके बाद उन्होंने खुशी खुशी फांसी की सजा स्वीकार कर ली। ऐसे थे हमारे नाथूराम गोडसे, जो हमें दे गए वो कोई क्या देगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी अगर हमें नहीं है तो हमें जो सजा मिले स्वीकार है, लेकिन नाथूराम गोडसे की जय तो बोलना बनता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
जय सनातन, जय भारत। धर्मो रक्षति रक्षिता।